शांति। आज की मुरली 21/3/25 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने जोगबल से सारी सृष्टि को पावन बनाना है। तुम जोगबल से ही माया पर जीत पाकर जगोजीत बन सकते हो। प्रश्न, बाप का पाठ क्या है? उस पाठ को तुम बच्चों ने किस आधार पर जाना है? उत्तर, बाप का पाठ है सबके दुख हरकर सुख देना, रावण की जंजीरों से छुड़ाना। जब बाप आते हैं तो भक्ति की रात पूरी होती है। बाप तुम्हें स्वयं अपना और अपनी जायदाद का परिचय देते हैं। तुम एक बाप को जानने से ही सब कुछ जान जाते हो। गीत, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा। ओम शांति। बच्चों ने ओम शांति का अर्थ समझा है, बाप ने समझाया है। हम आत्मा है। इस सृष्टि ड्रामा के अंदर हमारा मुख्य पार्ट है। किसका पार्ट है? आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है। तो बच्चों को अब आत्म अभिमानी बना रहे हैं। इतना समय देह अभिमानी थे, अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। हमारा बाबा आया हुआ है ड्रामा प्लान अनुसार। बाप आती भी है रात्रि में। कब आते हैं उसकी तिथि तारीख कोई नहीं है। तिथि तारीख उनकी होती है जो लौकिक जन्म लेते हैं। यह तो है पारलौकिक बाप, इनका लौकिक जन्म नहीं है। श्री कृष्ण की तिथि तारीख समय आदि सब देते हैं। इनका तो कहा जाता है दिव्य जन्म। बाप इनमें प्रवेश कर बताते हैं कि यह बेहद का ड्रामा है। उसमें आधा कल्प है रात। जब रात अर्थात घोर अंधियारा होता है तब मैं आता हूँ। तिथि तारीख कोई नहीं। इस समय भक्ति भी तमोप्रधान है। आधा कल्प है बेहद का दिन। बाप खुद कहते हैं, मैंने इनमें प्रवेश किया है। गीता में है भगवान उवाच, परंतु भगवान मनुष्य हो नहीं सकता। श्री कृष्ण भी दैवी गुणों वाला है। यह मनुष्य लोक है, यह देव लोग नहीं है। गाते भी है ब्रह्मा देवताय नमो, वह है सूक्ष्म वतनवासी। बच्चे जानते हैं वह हड्डी मांस नहीं होता है। वह है सूक्ष्म सफेद साया। जब मूल वतन में है तो आत्मा को न सूक्ष्म शरीर साया वाला है न हड्डी वाला है। इन बातों को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। बाप ही को सुनाते हैं, ब्राह्मण ही सुनते हैं और कोई नहीं सुनते। ब्राह्मण वर्ण होता ही है भारत में। वह ही तब होता है जब परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। अब इनको रचना भी नहीं कहेंगे। नई रचना कोई रास्ते नहीं है। शिव रिजोनेंट करते हैं, बुलाते भी है, हे बाबा पोती दुनिया में आकर हमको पावन बनाओ। अभी तुमको पावन बना रहे हैं। तुम फिर जोगबल से इस सृष्टि को पावन बना रहे हो। माया पर तुम जीत पाकर जगत जीत बनते हो। जोगबल को साइंस बल भी कहा जाता है। ऋषि मुनि आदि सब शांति चाहते हैं, परंतु शांति का अर्थ तो जानते नहीं। यह तो जरूर पाठ बजाना है ना। शांति धाम है, स्वीट साइलेंस हो। तुम आत्मा को अब यह मालूम है कि हमारा घर शांति धाम है। यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। बाप को भी बुलाते हैं, हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता हो, हमको इस रावण की जंजीरों से छुड़ाओ। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। रात मुद्राबात होती है, फिर ज्ञान जिंदाबाद होता है। यह खेल है सुख और दुख का। तुम जानते हो, पहले हम स्वर्गों में थे, फिर उतरते उतरते आकर नीचे हेल में पड़े हैं। कलियुग कब खलास होगा, फिर सतयुग कब आएगा, यह कोई नहीं जानते। तुम बाप को जानने से बाप द्वारा सब कुछ जान गए हो। मनुष्य भगवान को ढूंढने के लिए कितना धक्का खाते हैं, बाप को जानते ही नहीं। जाने तब जब बाप आकर अपना और जायदाद का परिचय दे। वर्षा बाप से ही मिलता है, माँ से नहीं। इनको मम्मा भी कहते हैं, परंतु इनसे वर्षा नहीं मिलता है। इनको याद भी नहीं करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी
शिव के बच्चे हैं, यहो भी कोई नहीं जानते। बेहुद की सारी दुनिया का रचयिता एक ही बाप है, बाकी सब है उनकी रचना या हथ के रचयिता। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। मनुष्य बाप को नहीं जानते हैं तो किसको याद करे। इसलिए बाप कहते हैं, कितने निधन के बन पड़े हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। भक्ति और ज्ञान दोनों में सबसे श्रेष्ठ कर्म है दान करना। भक्ति मार्ग में ईश्वर और दान करते हैं, किस लिए? कोई कामना तो जरूर रहती है। समझते हैं जैसा कर्म करेंगे वैसा फल दूसरे जन्म में पाएंगे। इस जन्म में जो करेंगे उसका फल दूसरे जन्म में पाएंगे। जन्म जन्मांतर नहीं पाएंगे, एक जन्म के लिए फल मिलता है। सबसे अच्छे से अच्छा कर्म होता है दान। दानी को पुण्य आत्मा कहा जाता है। भारत को महादानी कहा जाता है। भारत में जितना दान होता है उतना और कोई खंड में नहीं। बाप भी आकर बच्चों को दान करते हैं, बच्चे फिर बाप को दान करते हैं। कहते हैं, बाबा आप आएंगे तो हम अपना तन मन धन सब आपके हवाले कर देंगे, आप बिगड़ हमारा कोई नहीं। बाप भी कहते हैं, मेरे लिए तुम बच्चे ही हो। मुझे कहती है हेवनली गॉड फादर, अर्थात स्वर्गों की स्थापना करने वाला। मैं आकर तुमको स्वर्गों की बादशाही देता हूँ। बच्चे मेरे अर्थ सब कुछ दे देते हैं, बाबा सब कुछ आपका है। भक्ति मार्ग में भी कहते थे, बाबा यह सब कुछ आपका दिया हुआ है। फिर वह चला जाता है तो दुखी हो जाते हैं। वह है भक्ति का अल्पकाल का सुख। बाप समझाते हैं, भक्ति मार्ग में तुम मुझे दान पुण्य करते हो इनडायरेक्ट, उसका फल तो तुमको मिलता रहता है। अब इस समय मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म का राज बैठ समझाता हूँ। भक्ति मार्ग में तुम जैसे कर्म करते हो उसका अल्पकाल सुख भी मेरे द्वारा तुमको मिलता है। इन बातों का दुनिया में किसको पता नहीं है। बाप याक और कर्मों की गति समझाते हैं। सतयुग में कभी कोई बुरा कर्म करते ही नहीं, सदैव सुखी सुख है। याद भी करते हैं सुखधाम स्वर्गों को। अभी बैठे हैं नरक में, फिर भी कह देते फलाना स्वर्गों पधारा। आत्मा को स्वर्गों कितना अच्छा लगता है, आत्मा ही कहती है ना फलाना स्वर्गों पधारा, परंतु तमोप्रधान होने के कारण उनको कुछ पता नहीं पड़ता है कि स्वर्ग क्या नरक क्या है। बेहद का बाप कहते हैं, तुम सब कितने तमोप्रधान बन गए हो। ड्रामा को तो जानते नहीं, समझते भी है कि सृष्टि का चक्र फिरता है तो जरूर हुबहू फिरेगा ना। बहुत शिव कहने मात्र कह देते हैं, अब ये है संगम युग। इस एक ही संगम युग का गायन है। आधा कल्प देवताओं का राज्य चलता है, फिर वह राज्य कहाँ चला जाता, कौन जीत लेते हैं, यह भी किसको पता नहीं। बाप कहते हैं रावण जीत लेता है। उन्होंने फिर देवताओं और असुरों की लड़ाई बैठ दिखाई है। अब बाप समझाते हैं 5 विकारों रूपी रावण से हारते हैं, फिर जीत भी पाते हैं रावण पर। तुम तो पूज्य थे, फिर पुजारी पतित बन जाते हो तो रावण से हारे ना। एहो तुम्हारा दुश्मन होने के कारण तुम सदैव जलाते आए हो, परंतु तुमको पता नहीं है। अब बाप समझाते हैं रावण के कारण तुम पतित बने हो। इन विकारों को ही माया कहा जाता है। माया जीत जगत जीत, एहो रावण सबसे पुराना दुश्मन है। अभी श्रीमत से तुम इन 5 विकारों पर जीत पाते हो। बाप आए हैं जीत पहनाने। एहो खेल है ना, माया ते हारे हार, माया ते जीते जीत। जीत बाप ही पहनाते हैं, इसलिए इनको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। रावण भी कम शक्तिमान नहीं है, परंतु अहो दुख देते हैं इसलिए गायन नहीं है। रावण है बहुत दुस्तर, तुम्हारी राजा ही छीन लेते हैं। अभी तुम समझ गए हो हम कैसे हारते हैं फिर कैसे जीत पाते हैं। आत्मा चाहती भी है
हमको शांति चाहिए। हम अपने घर जावे, भक्त भगवान को याद करते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि होने कारण समझते नहीं है। भगवान बाबा है तो बाप से जरूर वर्षा मिलता होगा, मिलता भी जरूर है, परंतु कब मिलता है, फिर कैसे गवाते हैं, ये नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं, मैं इस ब्रह्मा तन द्वारा तुमको बैठ समझाता हूँ, मुझे भी ऑर्गन्स चाहिए ना। मुझे अपनी कर्मेंद्रिया तो है नहीं, सूक्ष्मवतन में भी कर्मेंद्रिया है। चलते फिरते जैसे मूवी बाइस्कोप होता है, एगो मूवी टॉकी बाइस्कोप निकले है तो बाप को भी समझाने में सहज होता है। उनका है बाहुबल, तुम्हारा है जोग बल। वह दो भाई भी अगर आपस में मिल जाए तो विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु अभी तो फूट पड़ी हुई है। तुम बच्चों को साइलेंस का शुद्ध घमंड रहना चाहिए। तुम मनमना भावों के आधार से साइलेंस द्वारा जगत जीत बन जाते हो। अहो है साइंस घमंडी, तुम साइलेंस घमंडी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। याद से तुम सतोबोधन बन जाएंगे। बहुत सहज उपाय बताते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा आए हैं हम बच्चों को फिर से स्वर्गों का वर्षा देने। तुम्हारा जो भी कलिजुगी कर्म बंधन है, बाप कहते हैं उनको भूल जाओ। 5 भीकर भी मुझे दान में दे दो। तुम जो मेरा मेरा करते आए हो, मेरा पोती, मेरा फलाना, यहो सब भूलते जाओ। सब देखते हुए भी उनसे ममत्व तो मिटा दो। यहो बात बच्चों को ही समझाते हैं, जो बाप को जानते ही नहीं, वह तो इस भाषा को भी समझ ना सके। बाप अगर मनुष्य से देवता बनाते हैं, देवताएं होते ही सतयुग में है, कलियुग में होते हैं मनुष्य। अभी तो उनकी निशानियां है अर्थात चित्रों है। मुझे कहते ही है पतित पावन, मैं तो डिग्रेड होता नहीं हूँ। तुम कहते हो हम पावन थे, फिर डिग्रेड हो पतित बने हैं। अब बाप अगर पावन बनाओ तो हम अपने घर में जाए। एहो है स्पिरिचुअल नॉलेज, अविनाशी ज्ञान रतन है ना। एहो है नई नॉलेज। अभी तुमको एहो नॉलेज सिखाता हूँ। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। अभी एहो तो है पुरानी दुनिया, इसमें तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी आदि है, देहो से सबसे ममत्व तो निकाल दो। अभी तुम बच्चे अपना सब कुछ बाप हवाले करते हो। बाप फिर स्वर्गों की बादशाही एक ही जन्मों के लिए तुम्हारे हवाले कर देते हैं। लेन देन तो होती है ना। बाप तुमको एक ही जन्मों के लिए राज्य भाग्य देते हैं। एक ही जन्म एक ही पीढ़ी गाए जाते हैं ना, अर्थात एक ही जन्म पूरी लाइफ चलती है। बीच में कभी शरीर छूट नहीं सकता, अकेले मृत्यु नहीं होती। तुम अमर बन और अमरपुरी के मालिक बनते हो। तुमको कभी काल खा न सके। अभी तुम मरने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते हैं देहो से देहो के सब संबंध छोड़ एक बाप के संबंध रखना है। अब जाना ही है सुख के संबंध में दुख के बंधनों को भूलते जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। इन देवताओं जैसा बनना है। एहो है एम ऑब्जेक्ट। एहो लक्ष्मी नारायण स्वर्गों के मालिक थे। इन्होंने कैसे राज्य पाया, फिर कहाँ गए, एहो किसको पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, किसको भी दुख नहीं देना है। बाप है ही दुख करता सुख करता, तो तुमको भी सुख का रास्ता सबको बताना है, अर्थात अंधों की लाठी बनना है। अभी बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। तुम जानते हो बाप कैसे पाठ बजाते हैं। अभी बाप जो तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर एहो पढ़ाई प्राय लोप हो जाएगी। देवताओं में एहो नॉलेज रहती नहीं। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणी रचता और रचना के ज्ञान को जानते हो।
और कोई जान नहीं सकते। इन लक्ष्मी नारायण आदि में भी अगर यह ज्ञान होता तो परंपरा चलाता। वह ज्ञान की दरकारी नहीं, क्योंकि वह है ही सद्गति। अभी तुम सब कुछ बाप को दान देते हो तो फिर बाप तुमको एक ही जन्मों के लिए सब कुछ दे देते हैं। ऐसा दान कभी होता नहीं। तुम जानते हो हम सर्वंश देते हैं। बाबा यह सब कुछ आपका है, आप ही हमारे सब कुछ हो। तमैवो माता सो पिता सो तमैवो पाठ तो बजाते हैं ना। बच्चों को एडप्ट भी करते हैं, फिर खुद ही पढ़ाते हैं, फिर खुद ही गुरु बन सबको ले जाते हैं। कहते हैं तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, फिर तुमको साथ ले जाऊंगा। एहो यज्ञ रचा हुआ है, एहो है शिव ज्ञान यज्ञ। इसमें तुम तन मन धन सब सुहा कर देते हो। खुशी से सब अर्पण हो जाता है, बाकी आत्मा रह जाती है। बाबा बस अब हम आपकी श्रीमत पर ही चलेंगे। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। 60 वर्ष की आयु जब होती है तो वानप्रस्थ अवस्था में जाने की तैयारी करते हैं, परंतु वह कोई वापिस जाने के लिए थोड़ी तैयारी करते हैं। अभी तुम सदगुरु का मंत्र लेते हो, मनमना भवो। भगवान बस तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सबको कहो आप आपकी वानप्रस्थ अवस्था है। शिव बाबा को याद करो, अब जाना है अपने घर। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपको डायमंड शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, कलिजुगी सर्व कर्म बंधनों को बुद्धि से भूल 5 विकारों का दान कर आत्मा को सत्वप्रधान बनाना है। एक ही साइलेंस के शुद्ध घमंड में रहना है। 2, इस रुद्र यज्ञ में खुशी से अपना तन मन धन सब अर्पण कर सफल करना है। इस समय सब कुछ बाप हवाले का 21 जन्मों की बादशाही बाप से ले लेनी है। वरदान, लोभ के अंश का भी त्याग करने वाले समानधारी पुण्य आत्मा भवो। समानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। दाता अर्थात रहम दिल, उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी लोभ नहीं रहता। एहो ऐसा क्यों? ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए। ज्ञान एहो कहता है क्या? एहो भी सूक्ष्म लोभ का अंश है, लेकिन समानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को उठाएगी, सहयोगी बनाएगी। वह कभी यह संकल्प भी नहीं कर सकती कि यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे, इन्हें गिरना ही चाहिए। ऐसे संकल्पों आप बच्चों के नहीं हो सकते। स्लोगन, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। अब वक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता है शक्ति की निशानी, निर्भयता। कहा जाता है शास्त्र बिठो नाच, अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा बेफिकर निश्चिंत होने के कारण, निर्भय होने के कारण खुशी में नाचता रहेगा। यदि अपने संस्कार व संकल्प कमजोर है तो वह कमजोरी ही मन की स्थिति को हलचल में लाती है। इसलिए पहले अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को अविनाशी रुद्र यज्ञ में सोहा करो। आज की विचार 21 मार्च। यदि आप प्रेम युक्त होने के साथ साथ नियम युक्त होकर नहीं रह सकते तो आप में अवश्य किसी शक्ति की कमी है। अपनी जांच करें और इस कमी को
पूरा करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।